विद्यार्थी मित्रों, आज हम धोरण 8 विषय हिंदी पाठ 6 भरत भाग 1। लेखक का नाम है राजा लक्ष्मण सिंह। 1926 में आगरा में जन्मे राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, बंगाला और अरबी भाषा भली भांति जानते थे। उनकी अनेक पुस्तकों का अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद हुआ है। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंशम के हिंदी अनुवाद पर इन्हें पुरस्कार दिया गया। कालिदास द्वारा लिखित मूल नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। प्रस्तुत पाठ उसी नाटक का एक अंश है। ऋषि कण्व के आश्रम में शकुंतला का पुत्र भरत एक सिंह शावक के साथ खेल रहा है। आश्रम में रहने वाली दो तपस्विनियां बालक को रोकने का प्रयत्न कर रही है। राजा दुष्यंत छुपकर इस मनोहर दृश्य का आनंद ले रहे हैं। बालक के प्रति सहज आकर्षण से वे रोमांचित हैं। उनसे रहा नहीं गया और वे बालक के पास पहुंच गए। उसे गोद में उठाकर प्यार किया। वे सोचने लगे, काश यह बालक मेरा पुत्र होता। दोनों तपस्विनियों की बातचीत से उन्हें पता चला कि यह बालक उन्हीं का पुत्र है। यह जानकर वे खुशी से झूम उठे, यानी बहुत खुश हुए। यहाँ पे पात्र दिए गए हैं। तो पात्र कौन से है? तो बालक भरत, तपस्विनी यानी पहली स्त्री, राजा यानी दुष्यंत और तपस्विनी यानी दूसरी। दृश्य तो हम एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है और दो तपस्विनी यानी तप करने वाली स्त्रियां उसे रोकती हुई आती है। राजा दुष्यंत पेड़ की ओर से उन्हें देख रहे हैं। बालक, अरे सिंह, तू अपना मुंह खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। क्या बोलता है कि सिंह को क्या बोलता है? तुम अपना मुंह खोलो, मैं तुम्हारे दांत गणिश। पहली तपस्वी, ये हठीले बालक, तू वन के इन पशु को क्यों सताता है, यानी क्यों परेशान करता है? हम तो इन पशुओं को बाल बच्चे के समान रखते हैं। तेरा साहस बढ़ता ही जाता है, यानी तेरी हिम्मत बढ़ती ही जाती है। तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है, सो ठीक ही है। सर्वदमन यानी सबका दमन करने वाला दुष्यंत के पुत्र भरत का एक नाम है। दुष्यंत उनकी बातें सुनकर स्वयं से, आहा, क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ सा आता है। दूसरी तपस्विनी, जो तू इस बच्चे को छोड़ न देगा तो सिंहनी तुझ पर दौड़ेगी। बालक हंसते हुए, ठीक है, सिंहनी का मुझे ऐसा ही डर है, यानी चिढ़ाता हुआ। दुष्यंत आश्चर्य से, यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। इसका मुख अग्नि समान दमक रहा है, यानी ये अग्नि जैसा तेज है। पहली तपस्विनी, हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। बालक, पहले खिलौना दे दो, लाओ कहाँ है? प्रश्न करता है दुष्यंत दूर से बालक की हथेली को देखकर स्वयं से, आहा, इसके हाथ में चक्रवर्ती यानी सम्राट, समृद्ध तक की पृथ्वी को जीतने वाला के लक्षण है। उंगलियों पर कैसा अद्भुत जाल है और हथेली की शोभा प्रातः यानी सुबह कमल को भी लज्जित कर रही है। दूसरी तपस्विनी,
हे सखी श्रुवता, यह बातों से न मानेगा। जा, मेरी कुटिया में ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आओ। यानी माटीथी बनावेलो मोर। पहली तपस्विनी, मैं अभी ले आती हूँ। बालक, तब एक मैं इसी सीख के बच्चे को साथ खेलूँगा। यह कहकर तपस्विनी की ओर देखकर हंसता है। इस सुंदर बालक से खेलने को मेरा मन कैसा ललचाता है। धन्य है वे मनुष्य जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर अनेक अंक की धूलि से अपनी गोद में मैली करते हैं और पुत्रों के मुख अकारण हंसी से खुलकर उज्जवल दांतों की शोभा दिखाते और दुतले वचन बोलते हैं। उज्जवल यानी चमकता हुआ, स्वच्छ। दूसरी तपस्विनी, क्या रे ढीठ, तू मेरी बात कान नहीं धरता। तो विद्यार्थी मित्रों, ढीठ यानी जिद्दी और बात कान नहीं धरना ये मुहावरा है, यानी अनसुना करना। इधर उधर देखकर कोई ऋषि कुमार यहाँ है? हे महात्मा, तुम ही आओ और कृपा करके इस बलि बालक के हाथ से सीख के बच्चे को छुड़ाओ। दुष्यंत, अच्छा, हे ऋषि कुमार, तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है? यह तो कोई अच्छी बात नहीं। बच्चे ने सीख के बच्चे को छोड़ दिया। आप चित्र में देख सकते हो कैसे सी है, बच्चा है, बालक है, तपस्विनी है और ये राजा। तो विद्यार्थी मित्रों, हम इस पाठ का दूसरा भाग दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। बाय मित्रों।